हेलो स्टूडेंट्स, नीट टॉप 20 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमको मोशन में दिखती हैं, जैसे कि चलती हुई कार, घड़ी की सुइयाँ, बर्ड्स। इस तरह की चीज़ें हमको मोशन में दिखती हैं, जबकि कुछ चीज़ें हमको रुकी हुई दिखती हैं, जिनको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में स्टेशनरी कहते हैं। तो टाइम के साथ जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उनको हम लोग स्टेशनरी बोलेंगे, और टाइम के साथ जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है, उनको हम लोग मोशन में कहेंगे। तो ये इसके बाद आता है इस चैप्टर में, सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है मोशन को। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी चीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए, और वो लोकेशन हमारी किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में देखी जाती है। जैसे कि अगर ये कोई हाउस है मान लीजिए, और इस हाउस से ईस्ट की तरफ चलने पर हमको कोई रेलवे स्टेशन मिल जाता है। रेलवे स्टेशन है, इसका मतलब ये जो हाउस है, वो हाउस हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, और जो रेलवे स्टेशन है उसकी जो इस हाउस से डिस्टेंस होगी और जिस डायरेक्शन में होगी, उससे हम उसको लोकेट कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं उसकी लोकेशन किधर है। मोशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन इसकी बात करने से पहले हमको जानना होगा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो मोस्ट कॉमन मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है फिजिक्स में, जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो फिगर बना हुआ है, इसके अंदर एक पॉइंट ओ है, जिसको कि हम ओरिजिन मान लेते हैं, और एक तरह से इसको कह सकते हैं यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और कोई ऑब्जेक्ट ओ से एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और कुछ देर के बाद वो मोशन करता करता पॉइंट ए पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो डिस्टेंस उसने चली है वो अब तक 5 मीटर है। इसी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए वो एक बार पॉइंट बी पर पहुंचता है, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 10 मीटर है, और उसके बाद वो पॉइंट सी पर पहुंचता है, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 15 मीटर है। अब ये जो डिस्टेंस वो चल रहा है, वो क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, जैसे कि अगर ले लिया जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी? 10-5, दैट इज 5 मीटर। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है, लेकिन दूसरे मोशंस में ये चेंज हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या ये भी कह सकते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि फाइनल पोजीशन 10 मीटर थी फ्रॉम ओरिजिन, एंड इनिशियल पोजीशन थी 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, so our displacement will be 5 meter. So displacement is the shortest distance covered by the object. Displacement क्योंकि एक डिस्टेंस की तरह ही यूनिट है, डिस्टेंस की तरह ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, या इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए ये एक वेक्टर यूनिट है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर।
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिनमें डायरेक्शन भी हो। आगे चल के इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ का, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया है 5 मीटर, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5 मीटर, ये है इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी 5 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन अगर ये ईस्ट की तरफ चल रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा ईस्ट। सभी बाइक्स में, कारों में या जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी में एक डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक डिवाइस है विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। कोई भी गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये ओडोमीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। और ओडोमीटर से हम डिस्टेंस इस तरह से मेज़र करते हैं कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगर मीटर दिखा रहा है 555 किलोमीटर और एट द एंड ऑफ जर्नी वो दिखा देता है हमको 575 किलोमीटर, इट मीन्स हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 575 माइनस 555, that is 20 kilometer. So it will be the distance traveled by the automobile. Final kilometers minus initial kilometers. अब सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? आइए देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है कि डिस्टेंस चलने के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ले रहा हो। जैसे कि सपोज कोई बच्चा है किसी पार्क के चारों तरफ घूम रहा है, इस तरह से पार्क सर्कुलर है, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया और वो चलता जा रहा है इस तरह से डिफरेंट पॉइंट से, बी से, फिर सी से वो पास हुआ, ऐसे डी से होता रहा और लास्ट में फिर से ए पर आ गया। अब इस कंडीशन में हो सकता है कि उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल की ही होगी क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी पार्क की, और उस रेडियस से उसका सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस पे जब वो चला है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ही। लेकिन डिस्टेंस इतना कवर करने के बाद भी जब वो बार बार लौट के अपनी ही पोजीशन पर आ रहा है, मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इज़ ऑलवेज सेम। बाय द वे उसने ए से स्टार्ट किया है यहाँ से, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है और उसकी फाइनल पोजीशन भी ए है, और इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ज़ीरो रहेगा, चाहे वो एक रिवॉल्यूशन करे, चाहे 10 रिवॉल्यूशन करे, चाहे 50 रिवॉल्यूशन करे। इस कंडीशन में कभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसने डिस्टेंस तो लगातार ट्रेवल की है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्क का रेडियस आप मान लीजिए कि 50 मीटर है, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी ये तो 2πr होगी, 2 इंटू 3.14 इंटू 50, दैट इज 3.14 इंटू 100 एंड इट विल बी 314 मीटर। तो सरकमफ्रेंस उसकी 314 मीटर हो गई, मीन्स 314 मीटर वो हर रिवॉल्यूशन में मूव कर रहा है, लेकिन हर एक रिवॉल्यूशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो बताया जा चुका है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन भी उसकी ए है, इनिशियल पोजीशन भी उसकी ए है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो होगा। तो यस,
डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो सकता है और इस कंडीशन में हो सकता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, जो क्लॉक होती है उसमें जो सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड होती हैं, ये जितनी भी घड़ी की सुइयां हैं ये सब रिवॉल्यूशन करती रहती है, लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। इसी तरह से कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका भी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही ज़ीरो होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि लगभग रोज़ ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके सामने आएंगे जिससे आपको नीट, आईआईटी और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।